बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन अदालती महाज पर बहुत हैपनिंग रहा है, बहुत कुछ हुआ है और ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी मुक्तदरा को टफ टाइम मिलना शुरू हो चुका है। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम आमिर फारूक साहब जो हैं, उन्हें अब ऑब्वियसली जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीजें चल रही हैं और जिस तरह से 7 जजेस एक तरफ हो गए, फिर जाहिर बात है कि एक चीजें उसी हिसाब से अब चलेंगी जिस हिसाब से चलनी चाहिए। उसी तरीके से यूं लग रहा है कि काजी साहब के पास भी ऑप्शंस जो हैं वो अब कम होते जा रहे हैं। इस सब के अंदर ताकतवरों के मोहरे जो हैं, उनके जो प्यादे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बड़ी शिकस्त और बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। और अगर यह कहा जाए कि सब फड़े जाएंगे तो सारे ही फड़े जाएंगे, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम शुरू हो रहा है। एक ऐसे वक्त पे जब साइफर केस उड़ चुका है, इद्दत केस बहुत जल्द उड़ जाना है, जितने डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा सकते थे। रिसेंट जो हरबा था ये आखिरी ताखीरी हरबा था ना, तो अब इमरान खान साहब को ताहयात या फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी जब तक निजाम चाहे, इमरान खान साहब को जेल में रखने का जो मंसूबा है, उस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। और अगर यह कहा जाए कि घर के भेदी ने ही लंका ढाई है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, उस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ एफआईए की इंक्वायरी इनिशिएट हुई है ना, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसमें भी निजाम को चारों शाने चित कर दिया है एक ऐसा पत्ता फेंक के कि अभी सिस्टम सोच रहा होगा कि उन्हें सी करिए ते की करिए, यानी व्हाट टू डू नेक्स्ट। इमरान रियाज खान जो है वो भी सुरखरू हुए हैं। हज पर जाने का जो उनका मामला है उस हवाले से भी मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। डू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार भी कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने ना चाहते हुए इससे पहले भी जो जजेस की मुदाखलत वाला केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा उसके ऊपर काजी साहब ने पहले एग्जीक्यूटिव के सरबराह से मुलाकात की। फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने शहबाज शरीफ को ही कहा कि एग्जीक्यूटिव पर इल्जाम है तो एग्जीक्यूटिव ही एक तहकीकाती कमीशन बना दे और उसके टीओआर तय कर दे। लेकिन फिर काजी साहब को यू टर्न लेना पड़ा और एक अज खुद नोटिस लेना पड़ा। वो अज खुद नोटिस क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जारी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से प्रेशर था, साथ ही जजेस का प्रेशर था। फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अज खुद नोटिस यूजुअली नहीं लेते, तो उन्होंने वो पहला अज खुद लिया। अब उन्हें एक और अज खुद नोटिस लेना पड़ गया जो जजेस की तौहीन की जा रही थी। अब इस सब के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने ना चाहते हुए, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क्स पिछली समात पर भी और आज भी आए हैं, यानी काजी साहब आज कह रहे थे कि जी मुझे तो इतनी गालियां पड़ती हैं, रोजाना की बुनियाद पे लोग गालियां देते हैं, मैंने कभी कुछ कहा है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि बाकी जजेस को मसला था तो मैंने ये बुला ली, अदालत लगा ली, मेरी जात तक। भाई काजी साहब को ये पता होना चाहिए कि लोग अगर गालियां देते हैं ना, तो लोग जजेस को अच्छे फैसलों पर दुआएं भी देते हैं। ये भी एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, आप देख लें। यानी जारी बात है, मैं ये नहीं समझता कि किसी को गाली देना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। आप एक अदब के दायरे में रहकर जो फैसले हैं उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जारी बात है कि जो जिसे तहजीब का दामन कहते हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए। अब काजी फाइज ईसा साहब एक तरफ इस तरह की चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने रखते हैं। अब इस मरतबा काजी साहब का मुकाबला जो है वो मुक्तदरा के प्यादों के साथ है। वो एक तरफ मुस्तफा कमाल है, दूसरी तरफ फैसल वाडा है। और आप अंदाजा करें कि ये आजाद लोग हैं ना, फैसल वाडा आजाद है, लेकिन आज इनकी ताकत बन के ये मैसेज देने के लिए अदलिया को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान बड़ी तादाद में, बड़े बड़े जो इनके नाम हैं वो भी यहां पर इनके साथ गए। क्यों गए? ये मैसेज देना था अदलिया को कि निजाम, स्टेट और सिस्टम के बेनिफिशरीज सब सिस्टम के इस प्यादे के साथ खड़े हैं। अब नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत माफी मांगी और इस सब के अंदर फैसल वाडा जो है उन्होंने कहा मैं नहीं मांगता माफी, मैं नहीं मांगता माफी, मैं नहीं मांगूंगा माफी। अब इस सब के अंदर जिसने माफी मांगी उसकी माफी को रिजेक्ट कर दिया फौरी तौर पर कि फौरी हम आपको माफी नहीं देंगे। और इसमें फैसल वाडा को गैर मशरूत माफी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी, यानी कहा है कि बराए मेहरबानी आप अदालत से माफी मांग लें। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत की, जिस सिलसिले में मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मुस्तफा कमाल के वकील फरोग नसीम ने मुस्तफा कमाल की 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफी का बयान पढ़कर सुनाया और अदालत से इस्तदा की कि
मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। इस पर काजी फैज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या वो अपीलें विफाकी शरई अदालत में नहीं है, क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वाडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज मीडिया पर गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा क्या था, दिखाएं। क्या हमें लोगों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए बिठाया है? हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। काजी साहब ने रिमार्क दिए कि टीवी चैनल वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। टीवी चैनल्स कह देते हैं कि फलां ने तकरीर की, हमने चला दी। ये इजहार राय की आजादी है। टेलीविजन चैनल्स ने 34 मिनट तक ये तकारीर नशर की कि अब हम चैनल्स को भी नोटिस करें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में नोटिस तो बनता है चैनल्स को। चीफ जस्टिस ने कहा कि कभी हमने ये कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसीक क्यों दे दी? आपने किस हैसियत में मीडिया टॉक की? आप क्या बार काउंसिल के जज हैं? यहां भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं। जो करना है करें, बस झूठ ना बोलें। सहाफियों को हमने बचाया, उनकी दरखास्तें हमने उठाई, और दो सहाफियों के हवाले से बाकी चीजें करते रहे। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पैमरा ने दोनों मुल्जिमान की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जमा करवाए। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले टीवी चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी हो चुके हैं। तौहीन आमेज मवाद नशर करना भी तौहीन में आता है। टीवी चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पैमरा के जरिए इरसाल किए जाएंगे। टीवी चैनल्स 2 हफ्ते में बताएं कि उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। अब जारी बात है, फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसे चलाना टीवी चैनल्स की बड़ी मजबूरी होती है। उन्हें पहले से कह दिया जाता है कि आपने लाइव कट करना है और इस दौरान इश्तिहार भी नहीं चलाने। तो टीवी चैनल्स भी अब इस कड़के में आएंगे। लेकिन जारी बात है, काजी साहब ने फैसल वाडा साहब को भी गैर मशरूत माफी, प्लीज हमसे माफी मांग ले कि हमें मजीद कार्रवाई। और फिर काजी साहब ने कहा कि झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं, सारे सहाफियों को हमने बचाया। इमरान रियाज सहाफी नहीं था काजी साहब? क्या बाकी साफी नहीं है? आपके नजदीक सहाफत की डेफिनेशन भी और है। आपके नजदीक आपके पीआरओ, अब तो आपके अपने हामी साफी आपके खिलाफ है। एक दो आपके जो खुद साख्ता पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बने हुए हैं आपके, उन्हें छोड़ के। अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब हमारे मुल्क के हालात देखें। वैसे दिलचस्प बात यह हुई है कि महमूदुर रहमान कमीशन पे जो उमर अयूब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक तरफ तो FIA ने इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट से मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन का बयान कलमबंद किया। लेकिन PTI रहनुमा उमर अयूब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो निजाम को हिला के रखने के लिए काफी है। PTI रहनुमा उमर अयूब ने इमरान खान की मुतनाज़ा वीडियो पोस्ट के मामले पर नोटिस का जवाब देते हुए FIA से महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मांग ली है। और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की एक नकल मुझे दे दें ताकि मुझे पता तो चले कि खान ने सही पोस्ट किया कि गलत। अब जिस रिपोर्ट को ये छुपा के बैठे हैं, यानी जिस तरह से साइफर केस है ना, 100 प्याज और 100 जूते, सजा मुअत्तल हो गई। लेकिन आपके प्रोसिक्यूटर को अदालत में मानना पड़ा कि जो कुछ इमरान खान ने साइफर के अंदर बताया था वो दुरुस्त था, इमरान खान सच्चा था, इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई थी और जो धमकी दी गई थी पाकिस्तान को वो सही थी। यानी निजाम ने माना। अब ये महमूदुर रहमान कमीशन में खान साहब के खिलाफ कार्रवाई पर भी लेने के देने पड़ सकते हैं। उमर अयूब ने FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवाया है, जिसमें कहा गया कि FIA ने हतक आमेज नोटिस भिजवाया जिसमें मुबहम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। नोटिस सकूते ढाका से जुड़े वाकयात से मुतल्लिक है जिस पर हुकूमत ने कमीशन कायम किया। कमीशन ने 1972 में अबूरी और 1974 में मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाई। तहरीरी जवाब में लिखा गया कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को ना मुस्तरद किया गया और ना ही इसके मंदरजात की कभी तरदीद की गई। कमीशन ने जनरल याहिया और जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी के बयानात भी कलमबंद किए। सेक्रेटरी जनरल PTI ने जवाब में कहा कि FIA ने ना तो तारीख दानों पर मुश्तमिल महकमा है और ना ही अदालतों से बाला कोई इदारा। नोटिस का मकसद बानी PTI और पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इंतकाम का निशाना बनाना है। तहरीरी जवाब में मजीद कहा गया कि नोटिस के जरिए किए गए प्रोपेगेंडे का मामला पार्लियामेंट में उठाने और नोटिस को अदालत के रूबरू चैलेंज करने का हक इस्तेमाल करेंगे। उमर अयूब ने अपने जवाब में कहा कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट काबीना डिवीजन में मौजूद है और FIA जवाब की तैयारी के लिए महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की नकल फराहम करे। कि मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं, लेकिन जवाब की तैयारी के लिए FIA एक मेहरबानी करे कि महमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है ना, जरा उसकी नकल काबीना डिवीजन से लेके मुझे दे दे ताकि मैं अपने केस की जरा अच्छी तैयारी कर सकूं और मुझे पता चले कि प्रोपेगेंडा क्या था और क्या प्रोपेगेंडा नहीं था। अब ये सारी की सारी चीजें एक तरफ, वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज जिन्हें ECL से उनका नाम निकाला गया, हम दोनों की 7 पिटीशंस थी, इमरान रियाज और मेरी 18 नंबर थी, उनकी 19 नंबर का जो आमिर फारूक साहब है उनकी अदालत में लगी। मियां अली अशफाक, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, ही रिप्रेजेंटेड अस, और मेरा नाम भी निकालने का हुक्म हो गया और वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया। इमरान रियाज के मामले के अंदर भी यही ऑर्डर्स इसी तरह पर आ गए कि उनका नाम निकाला जाए। उन्होंने हज पर जाना था, मैंने तो वैसे ट्राई नहीं किया अभी तक बाहर जाने का, तो पता नहीं क्या पता हमारा नाम भी हो फिर से डाल दिया हो किसी लिस्ट में, लेकिन इमरान रियाज का नाम उन्होंने दोबारा एक और लिस्ट में डाल दिया। उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी थी, आज उसकी समाअत हुई। आज इन्होंने जवाब जमा करवाया कि जी इमरान रियाज खान जो है ना, उनका नाम हमने आपके कहने पर तो ECL से निकाल दिया था, उसके बाद हमने एंटी करप्शन के कहने पर नाम PCL में डाला। मियां अली अशफाक ने बहुत बेहतरीन दलाइल दिए, बैरिस्टर कदीर जंजुआ है, अहद खोखर है, इन सब ने आज गेम बदली। बैरिस्टर कदीर जंजुआ जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा गेम चेंजर उनके रिमार्क्स, उनके जो दलाइल है वो साबित हुए। उन्होंने आमिर फारूक साहब को ही उनके फैसलों के हवाले दे दिए और ये फैसला महफूज कर लिया गया, लेकिन देखते हैं कि कितना महफूज होता है और स्टेट को ये मौका दिया गया। बल्कि आप ये देखें कि हुकूमती वकला से कहा गया कि आपके पास अगर अपने मौक़िफ़ के हक में कोई अदालती फैसला है तो कुछ ही देर में दे दें, वरना फिर हम डिसीजन जो हमने देना है। तो
इमरान रियाज एक मरतबा फिर सुर्खरू ठहरा, लेकिन शर्म आती है कि हमारे मुल्क के अंदर एक बंदे को मजहबी फरीजा हज जो है वो भी अदा करने से, और तीसरी टिकट इमरान रियाज करवा चुके हैं आज के लिए, पिछली जाया हो गई है उनकी, तो वो बंदा रोज ट्राई करेगा जाने की और निजाम इस सिलसिले में एक्सपोज होता रहेगा। अब जरा जाते हैं अंसार अब्बासी साहब की एक खबर के ऊपर, और ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है और मैं इस खबर के हवाले से कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत तक अंदर रखने का जो मंसूबा है उस हवाले से कहते हैं कि जी पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हुकाम के पास इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। एक के बाद एक करके इमरान खान के खिलाफ मुकदमात खत्म हो रहे हैं, जिससे पीटीआई रहनुमा और कारकुनों में उम्मीद पैदा हो रही है कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सरकारी जराए इस सोच से मुख्तलिफ है। जिस वक्त 1971 के हवाले से इमरान खान की मुतनाज़ा ट्वीट ने एफआईए को इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा कायम करने पर गौर का मौका फराहम किया, वहीं इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशाखाना रेफरेंस दोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार किया जा रहा है। यह इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद दोनों मियां बीवी सलाखों के पीछे रहें, यानी ये भी मान रहे हैं कि इद्दत केस में बरी होना ही है, तो ये कह रहे हैं कि जी दोनों मियां बीवी को सलाखों के पीछे रखा जाएगा। और इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी। 3 मुकदमात में इमरान खान और उनके साथी मुल्जिमान को बरी कर दिया गया और उनकी सजाएं मुअत्तल हो चुकी। अब सिर्फ इद्दत केस बाकी है। बाखबर जराए, अब ये बाखबर जराए बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि अब्बासी साहब के अपने जराए बड़े स्ट्रांग हैं, मुक्तदरा के साथ भी और गवर्नमेंट के साथ भी। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस दोम जो है उसके हवाले से नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार बैठा है नैब, और रेफरेंस दुरुस्त वक्त पे जब जरूरत पड़ी कायम कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि नैब की मुदाखलत से कबल भी इमरान खान साहब को इस सब के अंदर बहुत कुछ किया गया, और इस वक्त इन्होंने ये बात बाज़ाब्ता तौर पर कह दी है कि जी इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा उनकी जेल से रिहाई में बड़ी रुकावट है। इस मामले में दोनों को 8 फरवरी के इंतखाबात से कुछ देर कबल 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान के माहिरीन कानून और पार्टी मिलकर इद्दत केस में दोनों मियां बीवी की बरियत की उम्मीद बांधे थे, लेकिन खावर मानिका की जानिब से अदालत पर अदब एतमाद का इजहार करने पर पहले से महफूज करदा फैसले का ऐलान करने वाले जज ने यह केस किसी और जज के रूबरू पेश करने के लिए दरखास्त ट्रांसफर कर दी। और अब ये जो मामला है ये आप समझ जाएं कि किस तरफ को जा रहा है, यानी अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर दे दी है पाकिस्तानी कौम को, मुक्तदरा और निजाम और सिस्टम और सरकारी जराए के बिहाफ पर कि जी चाहे अदालतें रिलीफ दें, ये मान रहे हैं कि केसेस बोगस हैं, लेकिन इतने केसेस हम मजीद बनाएंगे कि इमरान खान को अंदर रखा जाएगा। आपको लगता है कि खान साहब के लिए मैटर करता है जेल से बाहर आना? मैटर करता होता तो वो ये ट्वीट करवाते हैं मुद्दे मान कमीशन वाली, वो तो डटा हुआ है, वो कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो इमरान खान की डिक्शनरी में इस वक्त कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, और यही सिस्टम के लिए सबसे बड़ा मसला है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।